एक वृक्ष माँ के नाम या अन्य अभियान चलाकर जो है धरातल पर हरियाली को ला रही है। वहीं दूसरी तरफ मंझौल थाना क्षेत्र के कांवड़ वन क्षेत्र में वन माफियाओं का चरम आतंक इस कदर बढ़ा हुआ है और इस पर जो है वन विभाग की टीम कहने को तो गश्ती कर रही है, लेकिन धरातल पर जो है उनकी गश्ती कहीं भी नजर नहीं आती है। और जिस कारण से यहाँ कहा जाता है कि काफी पुराना, कई 100 वर्ष पुराना जो है ये वन क्षेत्र है। जंगल बचाओ का नारा जमीन पर उल्टा हाल। कांवड़ वन क्षेत्र में खुला वन कटाई का खेल। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। हरी चादर हुई तार तार। कांवड़ वन क्षेत्र में बेखौफ वन माफिया का तांडव। पेड़ों की चीख, सिस्टम की चुप्पी। कांवड़ वन क्षेत्र में विनाश की दस्तक। मां जय मंगला शक्तिपीठ के इर्द गिर्द वन माफिया बेलगाम, वन विभाग बेखबर। अनुमंडल मुख्यालय स्थित कांवड़ वन क्षेत्र में हरियाली को बचाने की सरकारी मुहिमें कागजों में सिमटती दिख रही है, जबकि जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक है। महज 100 मीटर के दायरे में दर्जनों हरे भरे पेड़ों की कटाई ने वन क्षेत्र की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। 52 शक्तिपीठों में प्रसिद्ध मां जय मंगला मंदिर के चारों ओर फैले वनाच्छादित इलाके में अवैध कटाई का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। नतीजतन सरकारी संपत्ति को क्षति के साथ साथ पर्यावरण को भी अपूर्णीय नुकसान पहुंच रहा है। जहां एक और सरकार धरती को हरा भरा करने को लेकर के जागरूक कर रही है लोगों को, और अधिकारियों से भी एक वृक्ष माँ के नाम या अन्य अभियान चलाकर जो है धरातल पर हरियाली को ला रही है। वहीं दूसरी तरफ मंझौल थाना क्षेत्र के कांवड़ वन क्षेत्र में वन माफियाओं का चरम आतंक इस कदर बढ़ा हुआ है कि लगातार हरे भरे पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से जारी है। और यहाँ के जो वन अधिकारी हैं वो कुंभकर्णी निंद्रा में सोए हुए हैं, जिससे वन माफियाओं का चांदी लगा हुआ है। लगातार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ कटे हुए हैं और यह जो क्षेत्र है लगभग 100 से की दूरी में आप यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में हरे भरे पेड़ को कटा हुआ पाइएगा। ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये हरा भरा और ताज़ा ही कटा हुआ है। कई बार इस तरह से इस चैनल के द्वारा जो है दिखाया गया कि कुल्हाड़ी से जो है महिला के द्वारा या अन्य स्थानीय रहनवासी हैं उनके द्वारा जो है पेड़ को काटा जाता है। और इस पर जो है वन विभाग की टीम कहने को तो गश्ती कर रही है, लेकिन धरातल पर जो है उनकी गश्ती कहीं भी नज़र नहीं आती है। और जिस कारण से यहाँ कहा जाता है कि काफ़ी पुराना, कई 100 वर्ष पुराना जो है ये वन क्षेत्र है, लेकिन यह वन क्षेत्र जो है यहाँ पे एक भी पुराना पेड़ आपको नज़र नहीं आएगा। आप जितना भी अगल बगल नज़र दौड़ाइएगा, सब नया पेड़ आपको नज़र आएगा, कहीं भी पुराना पेड़ नहीं नज़र आएगा। और हमारे जो वन अधिकारी हैं उनका कहना है कि नहीं, यहाँ पर जो है वनों की, हरे भरे पेड़ों की कटाई नहीं होती है। तो आइए देखिए हकीकत क्या है, उसके बाद फिर हम अधिकारी से भी जानेंगे कि क्या गश्ती कैसा चल रहा है। जहां एक और केंद्र और राज्य सरकारें वृक्षारोपण, हरित अभियान और पर्यावरण संरक्षण के दावे कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर वन विभाग की उदासीनता के चलते कांवड़ वन क्षेत्र में से वन माफियाओं के निशाने पर है। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के द्वारा लगातार वन परिक्षेत्र से वन कटाई पर खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर नए अधिकारी की तैनाती, गश्ती और नियम कानून की बातें जरूर हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर अवैध कटाई बदस्तूर जारी है। छापेमारी और गश्ती के बावजूद लकड़ी तस्कर दिन दहाड़े पेड़ों पर आरी चला रहे हैं। वन क्षेत्र में बकरी चरा रही स्थानीय महिलाओं का कहना है कि यहाँ प्रतिदिन हरे भरे पेड़ों की कटाई होती है, लेकिन विभागीय स्तर पर कोई ठोस पहल नजर नहीं आती। काटी गई लकड़ियों का उपयोग अवैध कारोबार में जलावन के रूप में किया जा रहा है। यह सिलसिला यदि यूं ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब पर्यटन क्षेत्र के रूप में पहचान बना चुका यह जंगल अपने अस्तित्व को ही खो देगा। वन्य भोज और पिकनिक स्थल पर मंडराया संकट। कांवड़ झील एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल की झीलों में शुमार है और यह एक प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य भी है। नववर्ष के पहले दिन राज्य भर से लाखों श्रद्धालु मां जय मंगला मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए साथ साथ मंदिर परिसर के
चारों ओर फैले 134 एकड़ वन क्षेत्र में पिकनिक और वन्य भोज का आनंद लेने आते हैं। हालांकि मंदिर प्रशासन और वन विभाग के बीच भूमि को लेकर मामला न्यायालय में लंबित है। बावजूद इसके संरक्षण की जिम्मेदारी से विभाग मुंह मोड़ता दिख रहा है। सरकारी मद से कराए गए वृक्षारोपण के बाद देखरेख की कमी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। जिस रफ्तार से पेड़ों की कटाई हो रही है, उससे आशंका है कि आने वाले वर्षों में यह वन क्षेत्र पर्यटकों को वह प्राकृतिक अनुभूति देने में असमर्थ हो जाएगा जिससे के लिए यह जाना जाता है। यह न सिर्फ जिले बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है। इस मामले में जब डीएफओ बेगूसराय अभिषेक कुमार से संपर्क साधने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन उठाना उचित नहीं समझा। पूर्व की बातचीत में विभाग के कर्मी और कोष की कमी का हवाला जरूर दिया गया, लेकिन इससे जंगल की कटाई पर लगाम नहीं लग सकी। मंदिर की सुंदरता और पर्यावरण पर गहरा खतरा। मां जयमंगला मंदिर से जुड़े लोगों का कहना है कि पिछले 35 वर्षों से वन विभाग इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जताता आ रहा है, लेकिन अवैध कटाई रोकने से पूरी तरह विफल रहा है। 80-90 के दशक में करोड़ों रुपए खर्च किए गए वृक्षारोपण का आज नामो निशान नहीं बचा। विभागीय मिलीभगत के आरोपों के बीच पुराने वृक्षों का सफाया हो चुका है। मौजूदा हालात बने रहे तो कुछ ही वर्षों में पूरा वन क्षेत्र समाप्त हो जाएगा, जिससे मंदिर की प्राकृतिक सुंदरता पर ग्रहण लगेगा और पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचेगी। यह वन्य क्षेत्र आसपास के इलाकों के लिए पर्यावरण संरक्षण की मिसाल है। इसके नष्ट होने से सैकड़ों बेजुबान जानवरों का आशियाना उजड़ जाएगा और एक प्रमुख पिकनिक व पर्यटन केंद्र के इतिहास बन जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार विभाग समय रहते ठोस कदम उठाएगा या कांवर वन क्षेत्र की हरियाली यूं ही आरे की भेंट चढ़ती रहेगी। जिस जगह मैं मौजूद हूँ वो जगह आम लोगों के लिए तो एक वन क्षेत्र है, लेकिन यह सोने का क्षेत्र कहा जाता है। आइए विस्तार से बताते हैं कि वन माफिया के द्वारा जो है लगातार यहाँ पे हरे भरे पेड़ों को काटा जाता है और उनके लिए यह क्षेत्र जो है किसी सोने के वन क्षेत्र से कम नहीं है। वन विभाग के द्वारा जो है लगातार गश्ती करने का दावा तो किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जब वस्तु स्थिति की पड़ताल करने के लिए पहुँचते हैं तो कुछ और ही वस्तु स्थिति बयां करती है। और यहाँ पर लगभग 2 दर्जन से अधिक कटे पेड़ जो है अपने दर्द बयां कर रहे हैं कि किस तरह से वन माफिया के द्वारा को काटा जा रहा है। विभाग जो मोटे रकम लेकर कुंभकर्णी निंद्रा में अपने एसी के कमरे में सोए हुए हैं, सभी अधिकारी अपने रौब में चलते हैं, लेकिन वन क्षेत्र जो अस्तित्व अपना खोने के कगार पर है उसकी देखभाल करने के लिए उनके पास समय नहीं है। कहने के लिए तो वन अधिकारी जो भी अगर बात किया जाता है तो उनके द्वारा कहा जाता है कि वन विभाग में कर्मियों की कमी है, लेकिन जितने कर्मी कार्यरत हैं वो सरकार से तो मोटी रकम लेते हैं वन को हरा भरा रखने और जिंदा रखने के लिए, लेकिन यहाँ पर जब जो है आप देखते हैं तो यहाँ पर लगभग 2 दर्जन से अधिक कटे हुए पेड़ जो है उन वन अधिकारियों के उदासीनता और उनके जो है यह गलत रवैये का नतीजा जो है बयां करती नजर आती है। कहने के लिए सरकार से मोटे रकम लेकर जो है वह इसके अस्तित्व को बेहतर बनाने और अस्तित्व को बचाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है वन क्षेत्र जिस तरह से लगातार हरे भरे पेड़ को काटा जा रहा है, आने वाले कुछ ही समय में यह जो है अपने अस्तित्व को खो देगा और वह दिन दूर नहीं होगा जब बिना वन के जो है यह क्षेत्र वन क्षेत्र कहलाएगा। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए केशव कुमार के साथ दिवाकर कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।